नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, किसी ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जी हाँ, आपको अगर अपने सपने साकार करने हैं, आप चाहते हैं कि सपने आपके साकार हो जाएं, तो आपको विचारों की धरोहर अपनानी होगी, संजोनी होगी। और ये विचार कैसे होंगे, ये बताने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी, जो बुक ऑफ लाइफ पुस्तक के रचयिता हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, लगातार आपसे चर्चा हम कर रहे हैं बुक ऑफ लाइफ के बारे में, और जिन विचारों को आप यहाँ पर साझा करते हैं वो बड़े नायाब हैं, अनमोल हैं, क्योंकि लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। हमारे पास फीडबैक आ रहा है कि जब ये पुस्तक लोग पढ़ रहे हैं तो उनके जीवन में वाकई बदलाव आ रहा है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बुज़ुर्ग हों। सभी ये मानने लगे हैं कि बुक ऑफ लाइफ उनके लिए बहुत ही अहम हो चुकी है। और क्या कुछ समाया है आपकी इस पुस्तक में जानेंगे, और साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि जीवन में आज जो माहौल है, सबके जीवन में जहर घुलता जा रहा है, कैसे इस जहर को निकाला जाए और विचार इसमें कहाँ तक सहायक हो सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आप आज बड़े प्रासंगिक प्रश्न पूछ रहे हैं, वाकई में बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल सही बात है कि आजकल वास्तव में आदमी के जीवन में जहर घुल रहा है। मैं देख के बड़ा त्रस्त हूँ, मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है देख के कि सब कुछ होते हुए, हर चीज़ है आदमी के पास, लेकिन वो परेशान है, दुखी है। उसके अनजाना सा एक अनचाहा जहर उसके जीवन में घुला हुआ है, और वो ये उस बात की वो देता है दूसरे आदमी को कि उसकी वजह से जहर घुला हुआ है, उसकी वजह से जहर घुला हुआ है। वो दूसरे लोगों को इस बात के लिए उसका वो ठहराता है दोषी, कि दोषी ये है, दोषी मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने का दोषी है, ये है। यही वो सबसे बड़ी गलती पर है, यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। जीवन में जहर कोई किसी के नहीं घोल सकता यारों। जीवन में जहर केवल आदमी अपने जीवन में अपने आप ही घोल सकता है। दूसरे आदमी, किसी की ताकत नहीं है जो आदमी आपके जीवन में जहर घोल दे। भाई आप एक बात देखिए, जब आपने अपने सुख दुख की चाबी दूसरे के हाथ में दे रखी है, तो आपको तो नेचुरल बात है कि दूसरे को उससे जहर घुल जाएगा। अरे आप सुख दुख की चाबी अपने हाथ में रखो ना। मतलब मीन्स, अब मैं आपको इसका अर्थ समझाता हूँ कि सुख दुख की चाबी अपने हाथ में कैसे रखी जाती है। सुख दुख की चाबी अपने हाथ में रखने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, गाली दे दी, आप नाराज हो गए, आप क्रोधित हो गए, यानी कि उस आपका क्रोध आपके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है। अगर किसी ने आपकी चापलूसी कर दी, बटरिंग कर दी, आप खुश हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी खुशी और आपके गम और आपके क्रोध, सबकी चाबी आपने दूसरे को थमा रखी है। तो फिर आप चाहते हो कि आपके जीवन से जहर घुल जाए, जहर दूर हो जाए? नहीं हो सकता। एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। आपको अगर अपने जीवन में जहर हटाना है तो सबसे पहले अपने सुख और दुख की चाबी अपने हाथ में लेनी होगी। कैसे लेंगे? अगर आपको गाली दे रहा है, आप सोचिए, दे रहा है, मैं तो नहीं ले रहा। कोई चीज़ अगर ये दे रहा है, मैं नहीं ले रहा, तो इसी के पास रह गई ना, बात खत्म हो गई। यानी कि आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, वो गाली दे के चला गया, आप मस्त है। मुझे खुद ताज्जुब होगा कि यार कमाल है, मैंने इतना बुरा भला कहा और इस आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगली बार से वो नहीं देगा आपको, सोचेगा 10 बार देने से पहले कि यार क्या फ़ायदा अपनी गाली वेस्ट करने से, इस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस तरह के बनाइए। दूसरा, मैं ये बताता हूँ, अगर कोई आपकी चापलूसी कर रहा है, कोई आपको, आप ये देखिए कि वो आपको किसी तरह से खुश करना चाहता है, यानी कि वो आपकी चाबी अपने हाथ में लेना चाहता है। नहीं, आप अपनी चाबी अपने हाथ में रखिए। आप अपने इच्छा से खुश हो और अपने इच्छा से दुखी हो। दुखी तो आप होंगे नहीं, क्योंकि जब आपके हाथ में चाबी है, तो जब मेरे लॉकर की चाबी मेरे पास है तो मैं उसमें गलत चीज़ को रखूँगा, मैं तो उसमें अच्छी चीज़ रखूँगा। तो जब चाबी अपने पास रहती है तो आपका उसमें स्वामित्व होता है कि आप उसमें क्या चीज़ रखेंगे। अगर उसकी चाबी आपके पास नहीं है, दूसरे के पास है, आपकी सेफ की चाबी दूसरे के पास है, उसमें कुछ भी रख सकता है। वो जो आपको पसंद नहीं है वो भी रख सकता है, रिवॉल्वर भी रख सकता है, और ऐसी चीज़ें, और वो नशा भी रख सकता है, वो कोकीन, चरस, गांजा, अफीम भी रख सकता है आपकी अलमारी में। नहीं, ऐसा खतरा मोल मत लीजिए। कल को रख दिया और पकड़वा दिया आपको कि
कि साहब इनकी अलमारी में बंद है कोकीन, आपको पकड़ के ले जाइए पुलिस, क्योंकि आपकी अलमारी में बंद है। ये थोड़ी कि आदमी देखेगा बड़ा पागल आदमी है, अपनी चाबी इसने अलमारी की दूसरे को दे रखी है। वही तो हम कर रहे हैं आजकल। तो भाइयों, मेरे प्यारे मित्रों, अपने अपने सुख दुख की चाबी अपने हाथ में रखो। जब ये आपके हाथ में रहेगी, किसी की कोई ताकत नहीं जो आपके जीवन में जहर घोल सके। दावा है मेरा इस बात का। जीवन में जहर तब घुलता है जब आप दूसरे पर अपनी चीज को थोपते हैं। आप दूसरे पर मत थोपिए, अपने ऊपर रखिए कि आपके हाथ में स्वामित्व है आपका। दूसरी चीज बता रहा हूं मैं, जहर घुलता है किस बात से? आप में कुछ जहर है। हर आदमी में कुछ 4-5 जहर भरे होते हैं। पहले तो उनको खत्म करना होगा। जैसे मैंने एक एपिसोड में और बताया था, उसमें 2 जहर तो यही हैं जो मैंने पहले जिक्र किए थे। एक तो सबसे बड़ा जहर है प्राउड, घमंड, बहुत बड़ा जहर है। दूसरा ईगो, बहुत बड़ा जहर है। तीसरा ईर्ष्या, जेलस, बहुत बड़ा जहर है। इससे बड़ा जहर नहीं होता कोई भी। चौथा, इस तरह की चीजें हैं। चौथा मक्कारी, धोखा, फरेब, बहुत बड़ा जहर है जिंदगी का। 5वां झूठ, कपट। ये 5 जहर ऐसे हैं जो हर आदमी को अगर वो अपने जीवन से निकाल दे तो दावा है इस बात का, उसका जीवन अमृत हो जाए, उसका जीवन स्वर्ग हो जाए। देखो भाइयों, क्रोध, प्राउड वो चीज है जो आपकी आंख, देखिए आपकी आंख में अगर कोई धूल गिर जाती है तो आपको दिखाई नहीं देता ना, धुंधला दिखाई देता है। और जब वो धूल आप साफ कर लेते हैं तो आपकी आंख से सही दिखाई देने लगता है। तो ये वो धूल है, घमंड, जो आपकी आंख में घुसा हुआ है। जिस दिन आपने इसको साफ कर दिया मैल की तरह, उस दिन आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लग जाएगा। तो एक तो सबसे पहले इस घमंड को खत्म कर दीजिए अपनी लाइफ से। नो एंट्री का बोर्ड लगा दीजिए। ना तो घमंड, ना ईगो। अरे किस बात की ईगो है यार, किस बात की ईगो है? देख रहे हो, सिकंदर भी दोनों हाथ कब्र से बाहर निकलवा के अपने वो जनाजे से बाहर निकलवा के चला गया, दिखाने के लिए दुनिया को कि देखो वो सिकंदर जिसने पूरी दुनिया जीती, आज जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। तो किस बात का ईगो है तुम्हें? आपको पता है कि अंत सभी का निश्चित है। अरे यार, जीवन मिला है थोड़ा सा, वो ऐसा जीवन जी के जाओ जो खुद भी महको और दूसरों को भी महको। बगिया है जीवन एक बाग, इस बाग में फूल की तरह खिलो और दूसरे को भी महकाओ और खुद भी महको। जीवन वो होना चाहिए आदमी का जो दुनिया भी याद करे, दुनिया भी आपकी खुशबू को हमेशा याद करे कि अरे वाह क्या खुशबू बिखेर के गया है वो इंसान। तो मैं तो कहता हूँ केवल एक फूल से शिक्षा लो, फूल बनने की कोशिश करो बस। अगर आप फूल बन गए तो आप समझ लो आपने जीवन की यात्रा अपनी पूर्ण कर ली। फूल कभी ये नहीं कहता कि मुझे सूंघो, उसकी खुशबू अपने आप वातावरण में फैल जाती है। आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे हैं, आप क्या हैं, आप क्यों होता है आपको दूसरे से ईर्ष्या? इसीलिए तो होती है कि आपको लगता है कि वो आपसे ऊपर जा रहा है। नहीं यार, आप ये देखो कि ईर्ष्या का तो कोई मतलब ही नहीं आना चाहिए आपके जीवन में। आपको ये देखना है कि जैसी आपके पास बैंक बैलेंस है अपने कर्मों का, वही आप साथ लेके आए हो, अरब बना रहे हो उस बैंक बैलेंस को। तो जितना आप उसको बढ़ाओगे उतना आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप क्यों दूसरे की उसको देख के जलते हो? कोई भी किसी चीज को छीन नहीं सकता और ना ही कोई इसका भाग्य से ज्यादा दे सकता। ना भाग्य से कम छीन सकता, ना भाग्य ज्यादा दे सकता। जी हाँ दर्शकों, इसमें ऐसे विचारों का संग्रह है जो आपके विचारों को बदलने में पूरी तरह से सक्षम है। संकल्प है इस पुस्तक का कि आपके विचारों में भी तब्दीली ज़रूर आएगी। कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब चलते चलते इस पुस्तक के बारे में? जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सब मेरे अंदर जो भरी है, ये मेरे ईश्वर ने भरी है जी। उसकी बहुत बड़ी असीम कृपा है मेरे ऊपर। बहुत बड़ा मुझे भाग्यशाली उसने बनाया जो मुझे इतने अच्छे विचारों से नवाजा। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे पता नहीं कौन से बैंक बैलेंस है सत्कर्मों के जिसका आज मुझे ये सब कुछ मिल रहा है। तो मैं यही कहता हूँ बस इसमें कि बुक ऑफ लाइफ में जो लिखा हुआ है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त विचार हैं। भाइयों, मेरे प्रिय मित्रों, ये बुक ऑफ लाइफ अगर अपने जीवन में आपने उतार ली तो इस बात का दावा है, दावा गारंटी है, स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ, मोहर लगा के, कि जिसने बुक ऑफ लाइफ अपने जीवन में उतार ली वो उसका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। ये मेरे दावा है इस बात का, गारंटी।
डॉक्टर साहब, आपसे बहुत कुछ जानेंगे अगले कार्यक्रम में। फिलहाल अब समय अनुमति नहीं दे रहा, तो चलते चलते इतना कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।